चुका होता है, उसी तरह हमारे शरीर की हड्डियां और जोड़े भी उसी तरह कमजोर होने लगती है, और उनके बीच का, जोड़ों के बीच का जो साइनोवियल शीथ और ग्लूकोसामाइन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए चलते समय दर्द होना, खड़े होते समय सीधे खड़े होने में वक्त लगना, एकदम अकड़ जाना, जो जोड़ है होते हैं, घुटनों के जोड़ हो, कमर का हो, वो सीधे नहीं होते, सीधे होते होते बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। या कुछ लोगों को शिकायत होती है कि वो झुक कर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके जोड़ों में अकड़न आ जाता है। तो ये सब उसी की वजह से, उम्र के हिसाब से। परंतु आपने आजकल देखा भी होगा कि कुछ कम उम्र के लोगों में भी ये शिकायतें होती है, उनमें भी यही प्रॉब्लम होता है, उनके खान पान की वजह से ये कम उम्र के लोगों में भी ये शिकायतें अभी शुरू होने लगी है। अगर हम जेंडर की बात करें तो औरतों में ये तकलीफें ज्यादा देखने मिलती है, औरतों में ज्यादा जोड़ों के दर्द की जो तकलीफें है ये औरतों में ज्यादातर होता है, क्योंकि औरतों में जैसे वो डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाती है, कैल्शियम युक्त खाना नहीं खाती है, तो कैल्शियम का सप्लीमेंट न लेने की वजह से, या फिर हो सकता है उनके उस दौरान कैल्शियम बहुत ज्यादा, उन्होंने जो सप्लीमेंट भी लिया है वो सप्लीमेंट उनके लिए पर्याप्त नहीं था, या फिर उनको उस कंडीशन में डिलीवरी के टाइम पे अगर ज्यादा तकलीफ हुआ होगा तो उन्हें दर्द ज्यादा होगा, हड्डियों में, स्नायुओं में, मांसपेशियों में और जोड़ों में ज्यादा दर्द होगा। इसीलिए औरतों में ज्यादातर औरतों में बहुत कम उम्र से ही दर्द शुरू हो जाता है। जहां वैसे वैसे अगर हम देखेंगे तो मर्दों में ये चीजें 50 के बाद शुरू होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहां पे मर्दों में बहुत जल्दी भी शुरू होता है, जैसे कि रुमेटॉइड अर्थराइटिस, या आजकल काफी बार आपने सुना होगा कि जब जहां हम बैठते हैं, बॉल्स जो होते हैं, फीमर बॉल्स जिसे कहा जाता है, फीमर हेड, ठीक है, जो बैठने का हिस्सा होता है, वहां के हिप बोन्स के बॉल्स जिसे कहा जाता है, वो बहुत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, ऐसे लोग, डॉक्टर कहते हैं। बहुत ही कम उम्र, स्पेशली 30 से 40 उम्र के जेंट्स में ये चीजें पाई जाती है, जिस कंडीशंस को अवेस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। अवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी जो हमारा बैठने का जो हिस्सा होता है, वहां पे दो बॉल होते हैं, वहां वो जो बॉल्स होते हैं, वहां पे जो खून का प्रवाह होता है वो पूरी तरह से सूख चुका होता है, जिस वजह से हड्डियों में बिल्कुल जान ही नहीं बची रहती है, और हड्डियों में जान न होने की वजह से ठीक से खड़ा रहना, चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन कम उम्र होने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होना, चलने में दिक्कत होना, उठ के खड़ा होना भी मुश्किल होना, बहुत देर तक बैठा भी नहीं रह सकता वो इंसान। तो ये सारे कंडीशंस है मर्दों में भी। ये एवियन की वजह से बहुत कम उम्र में कुछ लोगों को होता है, वो एवियन क्यों होता है इस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा काफी सारे लोगों को अगर आप देखते, काम काज, मतलब वो जिस स्वरूप का काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी उन्हें हड्डियों में दर्द हो सकता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि जिन लोग बहुत ज्यादा कष्ट के काम जो करते हैं, जो शारीरिक कष्ट के काम करते हैं, शारीरिक कष्ट यानी जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, उन लोगों में ये शिकायतें बहुत ज्यादा होती है। मेहनत का काम यानी बोझा उठाना, बहुत ज्यादा काम करना, मतलब हड्डियों को बहुत ज्यादा थका देना, ऐसे लोगों में जोड़े और हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं और कम उम्र से ही दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल उसके अलावा एक और ऐसी कंडीशन है जहां पे लोगों में दर्द, जोड़ों के दर्द और खासकर पीठ का दर्द बहुत ज्यादा होता है, पीठ और गर्दन का दर्द। कुछ लोगों का आप देखते होंगे कि जो लोग बैठकर काम करते हैं ऑफिसेस में, काफी देर तक वो लैपटॉप के या सिस्टम के सामने कंटिन्यू बैठकर काम करते रहते हैं, और उस वजह से उनके पीठ में दर्द होता है, क्योंकि उनके बैठने का जो पोजीशन होता है उसकी वजह से उनके गर्दन और पीठ में दर्द शुरू होता है, और पीठ और गर्दन में कभी कभी इतना दर्द बढ़ जाता है कि उनके हाथ भी बहुत ज्यादा हेवी लगते हैं उन्हें उठाने में। ठीक है, तो सिर्फ पहले जैसे बोलते थे हम कि हेवी काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम करने वालों में ही जोड़ों का दर्द होता है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत देर बैठकर काम करते, जो बीच बीच में उठकर चलते फिरते नहीं है, कंटिन्यू 8 घंटा एक ही जगह पे बैठे रहते, एसी में बैठे रहते, ऐसे लोगों में भी आजकल जोड़ों के और हड्डियों के दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इन सब के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है इस बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी पहले जान लीजिए कि किन वजह से हड्डियों में दर्द होने लगते हैं। कुछ और ऐसी चीजें होती है जैसे मौसम, कुछ लोगों को कुछ
क्या है, स्पेसिफिक मौसम में भी ही दर्द होता है। जैसे कुछ लोगों को ठंडी में या फिर बहुत ज्यादा बादल छाने पर जोड़ों में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, अकड़न बढ़ जाती है, उठना बैठना खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी भी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोजमर्रा के जो काम होते हैं नॉर्मली, जैसे खुद का ब्रश करना या नहाना, ये भी मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों में। मौसम के बदलने की वजह से कुछ चेंजेस बॉडी में हो जाता है, जैसे कि शरीर में वात बढ़ जाता है जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा बादल छा जाते हैं। हमारे शरीर में वात दोष जो है वो बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है, जिस वजह से दर्द और अकड़न बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के कुछ इन्फेक्शियस भी चीजें होती है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। जैसे कुछ जिससे वायरल अर्थराइटिस कहा जाता है। वायरल अर्थराइटिस यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जोड़ों में दर्द होना। या फिर कुछ लोगों को चिकनगुनिया, जैसे आपने सुना होगा कि चिकनगुनिया हो जाने के बाद भी कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है और काफी सालों तक वो दर्द रहता है। तो कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। और कुछ कहीं बार कहीं गिरने से, चोट लगने से, हड्डियों के टूटने से वो काफी दिनों तक, हड्डियां जुड़ जाने के बावजूद भी काफी सालों तक वहां पे दर्द सूजन ये रह जाता है। और काफी सारे लोगों को दवाइयों की वजह से, बहुत ज्यादा दवाइयाँ, गलत दवाइयाँ और बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने की वजह से भी हड्डियों में दर्द होने लगता है। हड्डियां उनकी बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है, हड्डियों में बिल्कुल जान ही नहीं बची होती है। ऐसे कंडीशंस को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा कुछ लोगों को डायबिटीज की वजह से, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हड्डियों में दर्द होता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जैसे मैंने पहले भी आपको डायबिटीज के सेशन में बताया था, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हर हिस्से को खराब कर देता है। वैसे वो आपके हड्डियों को भी पूरी तरह से कमजोर कर देता है, पूरी तरह से वो कमजोर, मतलब कुछ जान ही नहीं बचती है उन हड्डियों में। उठ के चलना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे कंडीशंस में। और हार्मोनल चेंजेस, काफी बार आपने देखा होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं, यानी जिन पेशेंट्स में थायरॉक्सिन की मात्रा शरीर में बहुत ही कम होती है, उन लोगों में भी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनमें थायरोक्सिन की कमी के साथ साथ उनमें कैल्शियम की भी कमी होने लगती है और उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसके अलावा जिन औरतों के गर्भ की थैलियां निकाल दी जाती है, या फिर जिन औरतों की पीरियड्स बंद हो जाते हैं एक उम्र के बाद, तो उनमें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि उनमें भी हार इस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का डेफिशिएंसी शुरू हो जाता है। जैसे वो इस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में कम कम होने लगता है, वैसे ही कैल्शियम सिक्रेशन में बॉडी में कम कम होने लगता है और हड्डियों का और जोड़ों जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। नेक्स्ट सर, अब इनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। जैसे मैंने बोला कि कुछ कंजेनाइटल होती है, कुछ ऐसी हड्डियों के दर्द होते हैं जो औरतों में बहुत जल्दी शुरू होने लगता है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी मैंने कहा कि हो जाता है। जैसे कुछ इन्फेक्शन, इंफ्लेमेटरी चेंजेस बॉडी में, जैसे देखिए काफी काफी बार मैंने अपने जब भी लेक्चर्स या सेशंस लिए, मैंने आप लोगों को ये एक बात कही है कि कोई भी बीमारी हो, 90% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। मतलब हमारे खाने पीने और हमारे रहन सहन से काफी सारी बीमारियां, 90% बीमारियां हमारे रहन सहन और खाने खाने पीने पर डिपेंडेंट रहती है। एक ऐसा ही जोड़ों का बीमारी है जिसे रोमाटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है, जो गलत खाने से, बेवक्त खाने से आप क्या होता है, आपके पेट डाइजेशन नहीं होता, आपका अन्न पचन नहीं होता, और अन्न के पचन न होने की वजह से वो जो बिना पचा हुआ अन्न जो पड़ा रहता है पेट में, वो सड़ जाता है, और वो सड़ कर वो विष की तरह शरीर पर काम करने लगता है। उसी को हम आम कहते हैं। और ये जो आम है, ये वात के द्वारा आपके सारे जोड़ों में प्रसरित हो जाता है और आपके जोड़ों को सूजन आता है। और जोड़ों में सूजन आके जोड़ों में इतना दर्द होता है कि कोई भी, मतलब खासकर उंगलियों से वो दर्द शुरू होता है। काफी औरतों में ये शिकायतें होती है कि इतनी उंगलियों में दर्द होती है कि होता है कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, जैसे रोटियां बनाना, आटा गूंदना, ये काम भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो उंगलियां हैं वो हिलती ही नहीं है। काफी बार लोगों का ये भी कहना होता है कि वो गाड़ी भी नहीं चला सकते, क्योंकि उनके उंगलियां बिल्कुल ही हिल नहीं रही, सूज गए हैं।
तो ये जो ऐसी बीमारियां हैं वो कुछ इन्फेक्शंस और गलत खाने की वजह से और रात को देर से सोने की वजह से जो इनडाइजेशन होता है उन वजह से होने वाली भी कुछ बीमारियां हैं। उसके अलावा कुछ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी है, या फिर कुछ बीमारियों की वजह से, मतलब पहले कुछ बीमारी हुई है और उस बीमारी की वजह से आपके शरीर में जब हड्डियां कमजोर हो जाती है उन वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टोपोरोसिस। बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स देने की वजह से हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है। बिल्कुल आप अगर देखेंगे चौक खड़ू जो हम बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जितना कमजोर होता है, जैसे हम दोनों हाथों से उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, उस तरह से हमारी हड्डियां हो जाती है बिल्कुल अंदर से। कुछ भी जान नहीं होती है उनमें, आराम से टूट जाती है, कहीं भी चलते फिरते भी फ्रैक्चर होने लगता है। ऐसे कंडीशंस को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जो बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन से, स्टेरॉइड से होते हैं। उसके अलावा अवेस्कुलर नेक्रोसिस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ वो एक गलत का मतलब स्मोकिंग, बहुत ज्यादा कुछ लोग जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं उन लोगों में भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फिमोरल हेड ये बहुत कॉमन है। यानी जो हमारे बैठने के हिस्से के जो दो वॉल्स होते हैं, जिसे फिमोरल हेड कहा जाता है, वहां का खून जो है, मतलब हड्डियों को भी तो पोषण की जरूरत होती है, उनमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो पूरी तरह से सूख चुके होते हैं, जिस कंडीशंस को अवेस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है, जिस वजह से उसे पोषण न मिलने की वजह से वहां के जो स्नायु है, जो मांसपेशी है, वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, वो इंसान चल फिर नहीं पाता। ऐसे कंडीशंस को फिमोरल हेड अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि लाइफस्टाइल की वजह से भी काफी सारे लोगों को बीमारी होती है, काफी सारे लोगों को बहुत बुरी आदत होती है गलत तरीके से बैठना। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि कितनी गलत तरीके से ये लोग लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं। बैक को सपोर्ट, एक ने बैक को सपोर्ट लिया है लेकिन सिर्फ कंधे को सपोर्ट दिया है, बैक को तो सपोर्ट दिया ही नहीं, और एक ने तो बिल्कुल ही बैक को सपोर्ट नहीं दिया है। तो ऐसे गलत बैठने की वजह से, पूरी तरह से बेंड होके बैठने की वजह से भी जोड़ों में या पीठ में दर्द हो सकता है। और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खाने से, बहुत देर तक बैठे रहने से, वजन बढ़ जाने से, क्योंकि आपका जो बढ़ा हुआ वजन होता है वो आपके हड्डियां उसको उतना उठाने की क्षमता नहीं होती है हड्डियों में, इसीलिए बढ़े हुए वजन की वजह से भी काफी लोगों को जोड़ों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, कुछ गलत आदतों की वजह से भी हड्डियां कमजोर हो जाती है, जैसे बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज्यादा ड्रिंक्स लेना, अल्कोहल की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है और बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाती है, या फिर आसानी से उनमें दर्द शुरू होने लगता है, या बॉडी में बहुत ज्यादा वात बढ़ जाता है इनकी वजह से। और कुछ मेडिसिन भी, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेरॉइड्स की वजह से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी बहुत ज्यादा एसिडिटी की गोलियां खाने से। आप याद रखिए, काफी लोग क्या करते हैं, एसिडिटी हो रही है करके बहुत ज्यादा एलोपैथिक एसिडिटी की गोलियां खाते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी की गोलियां खाने से, बहुत ज्यादा काफी सारे औरतों को ये आदत होती है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए पीरियड्स आने के लिए या फिर पीरियड्स को आगे ढकेलने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं। आप शायद नहीं जानते, ये जो आगे पीरियड्स को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर पीरियड्स नहीं आ रहे इसीलिए आप जो गोलियां खाती है, ये सारे ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ धारणा ना हो इसके लिए जो गोलियां खाई जाती है वो ये गोलियां होती है। और इनकी वजह से भी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। और जो लोग जो जिन लोगों को फीट्स की बीमारी होती है, वो लोग फीट्स के लिए कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेते हैं। उन दवाइयों की वजह से भी हड्डियां कमजोर होने लगती है। आप देख रहे हैं, काफी सारे दवाइयों की वजह से भी हड्डियां कमजोर होने लगती है। और हड्डियां कमजोर होने की वजह से फिर उन्हें हड्डियों के और जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं और उन्हें उसके लिए इलाज करना पड़ता है। और काफी बार हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज सही ना होने की वजह से हम फिर से गलत दवाइयां खाते हैं, और गलत दवाइयां खाते रहते हैं। कुछ लोग काफी सालों तक स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर कमजोर और बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि डायबिटीज की वजह से भी होता है, और
क्या कहते हैं, कुछ हार्मोनल मेडिसिन और हार्मोन्स के बदलने की वजह से भी हड्डियां कमजोर होती है। इसीलिए हमें शुगर कंट्रोल करना, डायबिटीज के पेशेंट एक तो डायबिटीज ना होने दें, अगर हो जाए डायबिटीज तो डायबिटीज होने के बाद शुगर को कंट्रोल रख के हड्डियों को कैसे कमजोर ना होने दें, इस पर गौर करें। अब हम बात करेंगे हड्डियों की बीमारियों के बारे में। क्या क्या है हड्डियों की बीमारियां? काफी सारे लोगों को इतना ही पता है कि जोड़ों में दर्द होना, लेकिन जोड़ों में भी अलग अलग तरह का दर्द होता है। जोड़ों के दर्द भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात। संधिवात, संधिवात ये जो जिन लोगों को बहुत जो जोड़ों में दर्द तो होता ही है, लेकिन ठंडी के वजह से, ठंड में और बादल छाने पर जिनकी संधियों का जो दर्द है, जोड़ों का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर बहुत ज्यादा घर्षण होने लगता है, ऐसे कंडीशंस को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मैंने कहा कि हड्डियां पूरी तरह से अंदर से कमजोर हो चुकी होती है, इतने कमजोर कि वो इजीली टूट सकते हैं, कहीं पर भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, ऐसे कंडीशंस को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और गाउट, गाउट यानी आपने सुना होगा कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशंस में जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो काफी सारे लोगों को जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है उनके जोड़ों के यहाँ पे एक गोटी जैसे या गोल ऐसे सूजन आने लगता है, इसीलिए उसको गाठियावात भी कहा जाता है या वात रक्त भी कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में यूरिक एसिड चेक कराने चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके जोड़ों में सूजन आ गया है, तो ऐसे कंडीशंस में आरए फैक्टर और यूरिक एसिड ये दो ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे हमें कंफर्म हो कि किस तरह का संधि जोड़ों का दर्द है। ठीक है। अगला है रुमेटोड अर्थराइटिस। रुमेटोड अर्थराइटिस यानी आम बात, जैसे मैंने कहा कि ये इन जोड़ों के दर्द को समझने के लिए, मतलब ये किस तरह का जोड़ों का दर्द है ये समझने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाता है कि एग्जैक्टली किस तरह का ब्लड टेस्ट, किस तरह का जोड़ों का दर्द है। जिसके लिए हमें करनी चाहिए यूरिक एसिड, लिख लीजिए यूरिक एसिड और आरए फैक्टर। अगर आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो इस उस व्यक्ति को रुमेटोड अर्थराइटिस है यानी आम वात, और जिस व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ जाता है उस कंडीशंस को गाउट, गाठियावात या वात रक्त ऐसा कहा जाता है। सारे ही जो यहाँ पे मैंने जोड़ों के आपको तक बताई है, बीमारियां बताई है, जो टाइप्स बताए, हर किसी का इलाज अलग होता है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से डिफरेंट होता है, थोड़ी थोड़ी इनमें डिफरेंसेस है। कब क्या देना है, कौन से तकलीफ कौन से बीमारी में कौन सी दवाइयों का हमें कॉम्बिनेशन देना है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया है मैंने कि हेल्दी हड्डी कैसे होता है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों में जहां पे दर्द होने लगता है, संधिवात जिसे कहा जाता है, वो कंडीशंस क्या होते हैं, क्या हो जाता है। हड्डी आप देख रहे हैं, जोड़े देखे हैं आपने, यहाँ ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है जॉइंट, ये है नी जॉइंट यानी घुटनों का जोड़ा, ये घुटने हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं जो हेल्दी घुटना है उसके जो कार्टिलेजेस है, उसके जो लिगामेंट्स है वो कितनी अच्छी तरह से है, और हड्डी भी कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है। ये है हेल्दी हार्ट। जो आपके लेफ्ट तरफ, मतलब आपके लेफ्ट तरफ जो है वो एक हेल्दी हड्डी है, और आपके राइट तरफ जो दिख रहा है आपको वो है ऑस्टियो अर्थराइटिक हड्डी, जहां पे हड्डियां भी खराब हो चुकी है। आप देख रहे हैं उसके उस पे लगे हुए जो कार्टिलेजेस है, जो स्नायु है, वो स्नायु भी पूरी तरह से आधा अधूरा सा फट चुका है, मतलब छिद चुका है पूरा, क्या कहते हैं, घिस चुका है, कंप्लीटली घिस चुका है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, वो एक जैसे दिख रहा है, वो नहीं, घिस चुका है, पूरी तरह से घिस चुका है, उसके अंदर फ्लूइड नहीं है। और उसके जो डिस्टल, मतलब दोनों ऊपर का और नीचे की हड्डियों के जोड़ों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो भी कितना कम है। ऐसे कंडीशंस को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यूजुअली ये जो है, पहले कहा जाता था ये 60-70 की उम्र के बाद होता है, लेकिन आजकल हम लोगों के खाने पीने और आदतों की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ झुर्रियां आने से ही बूढ़ा नहीं होता है, जब आपकी हड्डियां जवाब देने लगती है, समझना चाहिए हमें कि शायद हमारी हड्डियां कमजोर हो चुकी है। हम अगर हमारा उम्र भी कम है, लेकिन अगर हमारी हड्डियां दर्द दे रही है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी हड्डियां बूढ़ी हो, आपकी हड्डियां कमजोर ना हो, तो क्या करना चाहिए ये पहले जान लीजिए।
आपको खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कंडीशन में कंपलसरी दिन में एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच घी खाना चाहिए। आप खाने के साथ घी खाइए, दूध में खाइए, किसी तरह, या डायरेक्ट एक चम्मच घी मुंह में डाल के खा लीजिए, लेकिन कम से कम एक चम्मच घी खाना ही चाहिए, जिससे आपका जो जैसे आप देख रहे हैं हड्डियों के बीच का जो ग्रीसिंग है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो ग्रीस खत्म हो चुका है। अगर जब कभी किसी भी इंजन का ग्रीस कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, ग्रीस डालते हैं ना उसमें, उसी तरह हमें मुंह से ग्रीस डालना है, मतलब हमें घी खाना है। घी खाने से अंदर का जो वात बढ़ चुका है या ग्रीस कम हो चुका है, वो धीरे धीरे से ग्रीसिंग होने लगेगा, हमारे शरीर का वात कम होने लगेगा। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, खाना वक्त पे खाना है और गर्म खाना खाना है। ठंडा या पुराना, एक दिन पुराना खाना बिल्कुल नहीं खाना है, इससे वात बढ़ेगा। अगर आप पुराना, एक दिन पुराना ठंडा खाना खाएंगे, फ्रिज का खाना खाएंगे, तो इससे वात बढ़ेगा। बेकरी की चीजें, मैदा की चीजें, ये बिल्कुल नहीं खानी है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और ज्यादा कमजोर होने लगती है। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं। शायद शेयरिंग क्लोज हो चुका है, 1 मिनट। Recording stopped.